हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुकेश बिश्नोई एजुअल के इस यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक एनसीईआरटी की थर्ड वीडियो फ्रांसीसी क्रांति जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उससे रिलेटेड रहेगा। इससे पहले 7th और 8th क्लास के एक एक चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला ही पॉइंट है 1789 से पूर्व फ्रांसीसी समाज। इसके अंदर है लुई 16वां 1774 में फ्रांस का शासक बना था। ये निरंकुश शासक था। राजा को निरंकुश अधिकार प्राप्त थे। समाज में आपसी भेदभाव बहुत अधिक था, यानी कि राजा जो चाहता था वही होता था। इसका एक तरीके से हम बात करें तो तानाशाह ये रहेगा। समाज का वर्गीकरण। सामाजिक फ्रांसीसी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। प्रथम स्टेट कुलीन वर्ग, द्वितीय स्टेट के अंदर पादरी वर्ग और तृतीय स्टेट के अंदर जनसाधारण वर्ग। इसके अंदर कुलीन और पादरी वर्ग है, ये ज़्यादा जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट वर्ग रहेंगे। इनको बहुत सी रियायतें, बहुत सी सुविधाएं प्राप्त थी। और सबसे ज़्यादा शोषित वर्ग की हम बात करें तो जनसाधारण वर्ग सबसे ज़्यादा इसके अंदर शोषित समाज रहेगा। नेक्स्ट, करों का बोझ। कुलीन और पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होने के कारण वे करों का भुगतान नहीं करते थे। केवल तीसरे वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था इसी को ही कर चुकाने पड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइद। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नाम याद रखना है टाइद। चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। टाइद जो है चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था और ये कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर रहेगा। क्या रहेगा? टाइद। नेक्स्ट है हमारे पास टाइल। एक टाइद है, ये चर्च वसूल करता था और कृषि उपज का 10वां हिस्सा, यानी कि जितनी भी फसल खेत में होती थी उसका 10वां हिस्सा चर्च लेता था। आफ्टर देन है टाइल। तीसरे वर्ग के द्वारा सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर। एक तो ये अपनी फसल में से हिस्सा चर्च को देते थे, दूसरा राज्य को अलग से कर दिया जाता था। तो तीसरा वर्ग जो जनसाधारण वर्ग था वो राज्य को जो भी कर देता था उसको हम कहेंगे टाइल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बास्तिल के किले को तोड़ा जाना। 14 जुलाई 1789 को पेरिस नगर के लगभग 7000 आदमी और औरतों ने घृणा के प्रतीक बास्तिल के किले पर हमला करके उसे चूर चूर कर दिया और जेल में बंद कैदियों को छुड़ा लिया था। एस्टेट जनरल की बैठक। लुई 16वें ने बढ़े हुए करों की स्वीकृति लेने के लिए 175 सालों के बाद ये बैठक हुई थी 5 मई 1789 को। टेनिस कोर्ट की घटना कब हुई? ये 20 जून को हुई थी। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ये 1789 के अंदर ही मोस्टली फ्रांसीसी क्रांति का जो रहेगा काम। तो टेनिस कोर्ट की घटना 20 जून को हुई थी। तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने वर्साई के टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर नेशनल असेंबली का गठन किया, यानी कि जो शोषित वर्ग, जमींदार, मजदूर, किसान जिसके अंदर आते थे, जो निचले तबके के लोग उस टाइम में कहा जाता था, उन्होंने टेनिस कोर्ट एक जगह थी उसके अंदर एकत्र होकर के नेशनल असेंबली का गठन किया। कब किया? 20 जून को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रांस में नए संविधान का गठन। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना करने वाले नए संविधान का गठन किया। अगर क्वेश्चन आए कि फ्रांस में नए संविधान का गठन कब हुआ तो 1791 को। किसने किया? नेशनल असेंबली ने। आतंक का राज। नए संविधान के गठन के बाद फ्रांस में जैकोबिन दल की सरकार बनी। ये जो 1791 में गणतंत्र की स्थापना करने वाले नए संविधान का गठन किया था, इसके अंदर जैकोबिन दल की सरकार बनी और रोबेस्पियर फ्रांस का शासक बना। 1793
83 और 94 में उसने अपने राजनीतिक विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि जैकोबिन दल की जो सरकार बनी थी और रोबेस्पियर फ्रांस का शासक बना था, उसने अपने जो भी विरोधी थे, यानी कि जो भी उसके विपक्ष में थे या उसके प्रतिद्वंद्वी थे, उसको उसने 93-94 में मौत के घाट उतार दिया, ताकि उसके सामने कंपटीटर उसका कोई ना रहे और वो अकेला शासन करे। आफ्टर देन नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र। 1791 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और दासता से मुक्ति प्रदान करने वाले अधिकारों की घोषणा पत्र को पारित किया गया। यानी कि ये स्वतंत्रता, समानता और दासता से मुक्ति करने वाले घोषणा पत्र, जिसको नागरिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया, ये 1791 में पारित किया गया। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ एक प्रतीक चिन्ह है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के प्रतीक। टूटी हुई जंजीर, ये दासों की मुक्ति का प्रतीक रहेगी। राजदंड, ये शाही सत्ता का प्रतीक है। लाल रंग की टोपी, दासों की स्वतंत्रता का प्रतीक। नीला, सफ़ेद और लाल रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। और डैनो वाली स्त्री, डैने यानी पंख, डैनो वाली स्त्री कानून का मानवीय रूप रहेगी। आफ्टर देन डायरेक्टरी शासित फ्रांस। डायरेक्टरी शासित फ्रांस 1794 में रोबेस्पियर को फांसी दिए जाने के बाद जैकोबिन सरकार का पतन हो गया। यानी कि इसने जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को मौत के घाट उतार दिया था, उससे लोगों के अंदर असंतोष पनप गया और उन्होंने आंदोलन किया। और 1794 में जो रोबेस्पियर वहाँ का शासक बना था, उसको फांसी चढ़ा दिया और यहाँ पर जैकोबिन की सरकार का पतन हो गया तथा शासन चलाने के लिए 5 सदस्यों वाली संस्था डायरेक्टरी का गठन किया गया। इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। वह फ्रांस और यूरोप में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तनों का प्रेरक बना। 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने से उसकी सत्ता का पतन हो गया। तो ये ध्यान रखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट शासक कब बना? 1804 में। और इसको पराजित करने के बाद वाटरलू का युद्ध जो हुआ था, उसके अंदर ये पराजित हुआ 1815 में। और यहाँ से नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन खत्म हो जाता है। आफ्टर देन हमारे पास वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। पहला ही क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो ये लुई 16वां जो है फ्रांस का सम्राट उस टाइम था। नेक्स्ट है, बास्तिल जेल को कब तोड़ा गया? तो 14 जुलाई 1789 को बास्तिल जेल को तोड़ा गया और कैदियों को रिहा कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्च के द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? हमने पहले डिस्कस किया, टाइद। क्या कहलाता था? टाइद। और तीसरे एस्टेट के लोग जो है सरकार को सीधा कर चुकाते थे, उसको क्या कहते थे? उसको टाइल कहा जाता था। जो थर्ड कैटेगरी के उस जगह लोग थे, जो निर्धन वर्ग, किसान, मजदूर जो लोग आते थे, वो सरकार को डायरेक्ट कर देते थे। एक तो वो टाइद के रूप में अपने फसल का 10वां हिस्सा देते थे, दूसरा टाइल जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से डायरेक्ट जो राजा को या सरकार को टैक्स देते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.8 करोड़ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमेरिका में स्थित 13 ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को स्वतंत्र कब घोषित किया? तो ये 14 जुलाई 1776 को स्वतंत्र घोषित किया इन्होंने। अमेरिका के उपनिवेश थे, अमेरिका के अंदर थे, और ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि ब्रिटेन के अधीन थे अमेरिका के 13 उस टाइम नगर कह सकते हैं हम लोग या देश कह सकते हैं, जो भी थे, 13 इलाके अंग्रेज़ों के अधीन थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कब घोषित किया? तो ये 14 जुलाई 1776 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2
टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना किसने की? ये एक पुस्तक है, टू टीट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। इसकी रचना की थी जॉन लॉक ने, जॉन लॉक। नेक्स्ट है सामाजिक अनुबंध के लेखक का नाम बताओ। तो सामाजिक अनुबंध रूसो की रचना है, रूसो। आफ्टर देन है द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इसका लेखक कौन रहेगा? मॉन्टेस्क्यू। कौन रहेगा? मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 20 जून 1789 को तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि नेशनल असेंबली का गठन करने के लिए किस कोर्ट में जमा हुए? तो ये टेनिस कोर्ट में जमा हुए थे। नेशनल असेंबली का गठन कब हुआ? तो ये 26 जून को हुआ था। 20 जून को ये लोग इकट्ठा हुए और 26 जून को नेशनल असेंबली का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का प्रस्ताव कब पारित किया? तो ये प्रस्ताव 4 अगस्त 1789 को पारित किया गया। फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप 1791 में तैयार किया गया। फ्रांस में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप 1791 में तैयार किया। नेक्स्ट, किस रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक थी? तो ये लाल रंग की टोपी स्वतंत्रता का प्रतीक रहेगी। नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो ये 1792 के अंदर। आफ्टर देन है क्रांति के बाद फ्रांस की राजसत्ता किस वर्ग के हाथों में आई? तो ये जैकोबिन वर्ग के हाथों में आई और इसको भी बाद में फांसी दे दी गई और उसके बाद नेशनल असेंबली ने 5 सदस्यों की सरकार बनाई थी। किस तिथि को फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की समाप्ति के साथ नए गणतंत्र की घोषणा की गई? तो 21 सितंबर 1792। याद रखेंगे, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई। लुई 16वें को फांसी कब दी गई? तो ये 21 जनवरी 1793। कब दी गई? 21 जनवरी 1793 को। फ्रांस में किस युग को आंतक के युग के नाम से जाना जाता है? तो ये 1793-94 का जो टाइम था, इसको आंतक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैकोबिन सरकार के सारे प्रतिद्वंद्वियों को उस टाइम मौत के घाट उतार दिया गया था। रोबेस्पियर को फांसी कब दी गई? तो इसको जुलाई 1794 में फांसी दी गई। और इसके बाद में सत्ता किसके हाथ में आई? इसके बाद में सत्ता मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आई, यानी कि जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनके अंदर जो संपन्न लोग थे, यानी कि जो अच्छे तरीके से एजुकेटेड और पैसे वाले लोग थे, उनके हाथों में सत्ता आई। जो रेपुटेटेड पर्सन उस टाइम में वहाँ के थे, मध्यम वर्ग के, उन्होंने वहाँ की सत्ता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के संपन्न तबके ने किस संस्था का गठन किया? तो ये डायरेक्टरी नामक संस्था का गठन किया, डायरेक्टरी। फ्रांस में सन 1791 में संविधान में महिलाओं को कौन सा दर्जा दिया गया? तो इस टाइम में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया। फ्रांस में 1791 का महिला एवं नागरिक घोषणा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये ओलंप दे गूज इसने तैयार किया था और उसने इसको जो महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया था। इसके खिलाफ फिर महिलाओं ने आंदोलन भी किया था। आगे क्वेश्चंस आएंगे, देखेंगे क्या है। 25वां क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब किया गया? तो ये 1848 में, 1848 में किया गया। नेपोलियन की यूरोप को क्या देन थी? नेपोलियन ने यूरोप को दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली दी थी। फ्रांस में
कौन सी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो कौन फ्रांसीसी क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ? यहाँ इंडिया की बात कराए कि भारत के अंदर सबसे अधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो ये राजा राम मोहन राय, इनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा था। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। बास्तिल जेल को तोड़कर कितने कैदी बाहर निकाले गए? तो 7 कैदी बाहर निकाले गए थे। फ्रांस की जनता किस चीज़ की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही थी? तो ये पाव रोटी। उस टाइम यूरोप के जो देश थे वहाँ पर भुखमरी, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, तो पाव रोटी के लिए वहाँ के लोग आंदोलन कर रहे थे, यानी कि लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा था, उसके लिए वो विरोध कर रहे थे। सेवनटीन 1889 से पहले फ्रांसीसी समाज और संस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ये प्राचीन राजतंत्र शब्द का वहाँ पर प्रयोग होता था, प्राचीन राजतंत्र। और 1789 से पहले फ्रांस की पूरी आबादी के कितने प्रतिशत किसान थे? तो ये 90% उस टाइम किसान थे फ्रांसीसी क्रांति के टाइम में। आफ्टर देन है 1789 से पहले फ्रांस की कितने प्रतिशत ज़मीनों पर कुलीन, चर्च तथा तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था? तो ये 60% ज़मीन जो थी, जो वहाँ के हाई क्लास लोग थे उनके पास थी, और 90% जो लोग वहाँ के किसान थे तो वो गरीब लोग थे, तो इनका शोषण यहाँ पर किया जाता था। नेक्स्ट है, किस वर्ग को करों में छूट थी? जो 1789 से पहले किस वर्ग को करों में छूट थी? तो ये कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो थे इनको टैक्स में छूट थी, और किसानों के ऊपर टाइद और टाइल नाम के 2 टैक्स लगाए जाते थे। किसने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही? तो ये मॉन्टेस्क्यू ने ये बात कही थी, मॉन्टेस्क्यू। 1776 में अमेरिका के कितने उपनिवेशों ने खुद को इंग्लैंड से स्वतंत्र कराया? तो 13 उपनिवेशों ने खुद को स्वतंत्र करा लिया था। लुई 16 ने एस्टेट्स जर्नल की बैठक 175 वर्षों के बाद बुलाई गई थी। ये कब बुलाने का निर्णय लिया? तो ये 5 मई 1789 को। एस्टेट जनरल की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो इससे पहले जो इसने निर्णय लिया था उससे पहले ही, ये बैठक पूरी होने से पहले ही इसका जो राज तख्ता पलट हो गया था वहाँ पर, तो इसकी अंतिम बैठक पूछ रहा है, इससे पहले जो बैठक थी वो कब हुई थी? तो ये 1614 में हुई थी। तो ये 1789 में एस्टेट्स जनरल की बैठक में कितने वर्षों के बाद बुलाई गई थी? 175 वर्षों के बाद बुलाई गई थी। इससे पहले 1614 में ये बुलाई गई थी। 175 वर्षों के बाद 1789 में बुलाई गई, और यही जो है, यहीं पर इसका जो शासन का बंटाधार होना शुरू हो गया था, और जो लुई 16वां है वो अपने पतन की कगार पर इसी बैठक के दौरान ही शुरू हो गया था जाना। एस्टेट जनरल की 1789 की बैठक में तीसरे एस्टेट से कितने लोगों ने भाग लिया? तो ये 600 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। नेक्स्ट है, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? यानी कि जो 1789 लुई 16वें को गद्दी से हटाने के बाद जो वहाँ का शासक बना था वो कौन था? तो ये मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर रहेगा। जैकोबिनों ने कितनी उम्र के पुरुषों को वयस्क मताधिकार दिया? तो ये 21 साल के लोग, 21 वर्ष जिनकी आयु थी, उनको वयस्क मताधिकार दिया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों के दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? तो ये दास मुक्ति का कानून फ्रांसीसी उपनिवेशों के अंदर 1794 में पारित किया गया। फ्रांस में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून कब बना? तो ये 1789, मोस्टली 1789 आंसर रहेंगे हमारे, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का टाइम यही रहेगा मोस्ट। नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो 1804 में सम्राट घोषित किया। 1815 में वाटरलू के युद्ध में इसकी जो आखिरी लड़ाई थी, यहाँ से इसका पतन हो गया था।
किसको यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है? तो ये नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजय का सामना कब करना पड़ा? 1815 में। अमेरिका के 13 उपनिवेश किस देश के अधीन थे? तो ये ब्रिटेन के अधीन रहेंगे। 1794 में फ्रांस की कौन सी मुद्रा को बंद कर दिया गया? ये लिवरे को बंद कर दिया गया था। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू की रचना रहेगी ये, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मॉन्टेस्क्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और उसके अंदर 1 लाइन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।